नमस्कार मित्रों, आज की यह कथा महाभारत के उस रहस्य से पर्दा उठाने वाली है जिसे न तो वेदों में खुलकर बताया गया, न ही पुराणों में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया। आज हम बात करेंगे उस स्त्री की जिसने अपनी आंखों पर स्वयं अंधकार बांध लिया, लेकिन जिसका अंतर्ज्ञान संपूर्ण हस्तिनापुर से भी अधिक तीक्ष्ण था, महारानी गांधारी। और आज हम बात करेंगे उस योद्धा की जो जन्म से ही त्याग दिया गया, जिसे जीवन भर अपमान मिला और जिसकी मृत्यु भी षड्यंत्रों से घिरी हुई थी। दानवीर कर्ण। क्या आपने कभी सोचा है गांधारी ने कर्ण को अकेले में क्यों बुलाया? ऐसा कौन सा राज था जिसे सुनकर कर्ण मौन रह गया? और क्या सच में कर्ण के वध की योजना गांधारी ने बनाई थी? आज की कथा सुनने के बाद आप महाभारत को नए दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। मित्रों, दुनिया गांधारी को अंधी कहती है, लेकिन सच्चाई यह है गांधारी ने आंखें नहीं खोई थी, गांधारी ने आंखें बांधी थी। अपने पति धृतराष्ट्र के अंधेपन को अपना भाग्य मानकर उन्होंने संसार को देखने से मना कर दिया। पर क्या आप जानते हैं, गांधारी का दृष्टिबंधन केवल आंखों तक सीमित नहीं था। उनकी अंतर्दृष्टि इतनी तीव्र थी कि वे भविष्य की आहट सुन लेती थी। उन्होंने पहले ही देख लिया था कौरवों का विनाश, अपने पुत्रों की मृत्यु और उस विनाश के केंद्र में एक ऐसा योद्धा जो उनका पुत्र नहीं था, लेकिन उनके पुत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण था, कर्ण। गांधारी केवल हस्तिनापुर की महारानी नहीं थी, वह उस पीड़ा की मूर्ति थी जिसने जन्म देने से पहले ही अपने 100 पुत्रों का अंत देख लिया था। जिस रात गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांधी थी, उस रात उन्होंने केवल संसार का प्रकाश नहीं छोड़ा था, उन्होंने मोह, ममता और पक्षपात तीनों को त्याग दिया था। और यही कारण था कि वह सब देख पा रही थी जो आंखों से देखने वाले कभी नहीं देख सके। महाभारत के युद्ध से पहले कृष्ण कर्ण को सच्चाई बता चुके थे कि वह कुंती का पुत्र है, पांडवों का ज्येष्ठ भाई है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं गांधारी को भी यह सत्य कृष्ण द्वारा ही संकेतों में बताया गया था। कृष्ण जानते थे गांधारी को सत्य सीधे कहना उनके हृदय पर वज्रपात करने जैसा होगा, इसलिए उन्होंने शब्दों में नहीं, संकेतों में, मौन में, दृष्टि से परे उसे समझाया। कृष्ण ने गांधारी से कहा था, माता, जिस दिन सूर्य अपने ही पुत्र को जलाएगा उसी दिन कुरुवंश का अंत निश्चित हो जाएगा। गांधारी यह समझ गई थी। सूर्य पुत्र कर्ण कौरवों का सबसे बड़ा संबल है और वही उनका सबसे बड़ा विनाश भी। युद्ध से कुछ दिन पहले एक रात जब हस्तिनापुर सो रहा था, तभी कर्ण को राजमहल बुलाया गया। न कोई सभा, न कोई मंत्री, न कोई गवाह, केवल अंधी कही जाने वाली महारानी और त्यागा गया योद्धा। कर्ण ने चरण स्पर्श किया। गांधारी ने पहली बार अपने हाथ कर्ण के सिर पर रखे। उस क्षण कर्ण कांप उठा। गांधारी बोली, कर्ण, मैं देख नहीं सकती पर मैं जान सकती हूँ। कर्ण चुप रहा। गांधारी ने कहा, तुम्हारे कवच कुंडल तुम्हारी मृत्यु नहीं, तुम्हारा धर्म छीनेंगे। यह सुनकर कर्ण का चेहरा उतर गया। गांधारी बोली, तुम जानते हो मैंने अपने पुत्रों का अंत पहले ही देख लिया है और तुम उनके साथ खड़े रहकर अपने ही रक्त के विरुद्ध खड़े हो। कर्ण समझ गया गांधारी सब जान चुकी है। गांधारी ने आगे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहूंगी कि पांडवों का साथ दो, क्योंकि धर्म आदेश से नहीं अंतरात्मा से चलता है। लेकिन एक बात जान लो कर्ण, जिस युद्ध में माता का पुत्र के विरुद्ध खड़ा हो वह युद्ध जीता नहीं जाता। यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। गांधारी ने कर्ण को श्राप नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कृष्ण को संकेत दे दिया। गांधारी जानती थी जब तक कर्ण जीवित है दुर्योधन युद्ध नहीं हारेगा, इसलिए उन्होंने कहा, हे कृष्ण, यदि युद्ध को समाप्त करना है तो सूर्य को अस्त करना ही होगा। कृष्ण समझ गए और फिर घटित हुआ वह दृश्य जहां कर्ण का रथ फंसा, जहां अर्जुन का बाण उठा और जहां धर्म ने करुणा का वध किया।
जब कर्ण मारा गया, गांधारी रोई नहीं। उन्होंने केवल कहा, अब युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ेगा। कृष्ण ने सिर झुका लिया, क्योंकि वे जानते थे यह स्त्री अंधी नहीं थी, यह स्त्री नियति को पढ़ रही थी। मित्रों, महाभारत केवल पांडव बनाम कौरव नहीं था, यह था त्याग बनाम स्वाभिमान, माता बनाम धर्म, भाग्य बनाम निर्णय। गांधारी ने कर्ण को नहीं मारा, लेकिन उन्होंने उस युद्ध को आगे बढ़ने दिया जिसमें कर्ण का बलिदान निश्चित था। और कर्ण सब जानकर भी अपने मित्र दुर्योधन का साथ निभाता रहा। यही कारण है कर्ण हारकर भी महान है और गांधारी जीतकर भी शोकाकुल। मित्रों, आज अगर दुनिया गांधारी को अंधी कहती है तो वह केवल आंखों से देखती है, और आज अगर कर्ण को दानवीर कहती है तो वह उसके हृदय को नहीं देख पाती। महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य यही है, कभी कभी सबसे बड़े षड्यंत्र तलवार से नहीं, मौन से रचे जाते हैं। अगर आपको यह कथा सोचने पर मजबूर कर दे तो समझिए गांधारी आज भी देख रही हैं। जय श्री कृष्ण।